छोटा सा प्रसंग, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कहानी शीशे के जैसे साफ होगी। नहीं तो कहानी हमारे वेद से बा, नहीं पुराण से बा, नहीं तो शास्त्र से बा। कहानी हमारे इतिहास है। इतिहास का मतलब ही यही होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही शिक्षा का बड़ा अभाव है। और शिक्षा आज के समय में शिक्षा के पीछे बड़ा खर्चा बा गुरुजी। ऐसा महंगाई बढ़ल बा कि गरीब घर के लड़का पढ़े नहीं पावे। त्यावा तनी सा विचार किया जाए आज के और पहले के शासन सत्ता में। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं कैसे। भाव तंत्र की कहती मैं गाथा सुनो। बादशाहों का जब भी जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। को खोता गया। आज के जमाना गुरुजी बड़ा अजीब हो गया है। लोग गाय के अंदर माता को खोज लेते हैं कि गाय हमारी माता है। कौवे को खाना खिला देंगे, मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का तरन तार हो जाएगा। लेकिन आज के समय में इंसान को इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखाई। अगर रोड पर कोई गिरा है तो 4 लोग वहां पर जुटते हैं, तो इसलिए नहीं जुटते कि हम उसे उठा दें। इसलिए जुटते हैं तनी सा वीडियो बनाई ले, फेसबुक पे डाल दे तो कुछ कमाई ले। ये हो गया है जमाना साहब। काफी लोग हैं। पहले के हमारे पुरनिया काका दादा एक बात कहा गुरुजी कि जेकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही। अच्छा तोरे यारी का हो बाइक लौट के पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करें। तहिया एक मिजाजी गजल लगत बा, कोनो देखा प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे का कहे। क्या बात बा। अरे तो परवाने जल रहे हैं, जानम आए अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में। और हृदय के गार्जियन जी, सम्मानित बड़े भैया आप चंद्रेश लाल यादव जी, ये हमारे सोलंकी भैया के बड़ा परम मित्र है हमारे गार्जियन जी। ये 1000 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही। कई परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, और जानम जरा इस आग में खुद को जला के देख। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति के बाजानत है जेकरे लगे ढेर रुपया पैसा बा वो नहीं, जिसके पास आज के समय में जीवन साथी वफादार मिल जाए,
पति पत्नी के ऊपर निर्भर रहे और पत्नी पति के ऊपर निर्भर रहे तो समझ लो उसे बड़ा धनवान व्यक्ति। क्यों नहीं? आप लोग बड़ा खुद किस्मत वाला मन ही रहा जो तहार लोग के बात काकी दाई लोग सुनत रहे। बस सबसे धनवान दू जने के हो? योगी और मोदी। हाँ उनके बाद तो आर नंबर बा धनवान में हो। बारे बहादुर का चाहता तू टंगवैया का वाह कहाँ? अरे अरे हम लोग खैर छोड़ा कवि जी ने कहते हैं भाव बीरन खातिर कैसे वाह बहुत सुंदर। अरे तो बोला है वीर बघेला अरे तो बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे अरे हट जाएगा समर से अरे हट जाएगा समर से अरे पंजाब मिला के दे मिला के दे गुरुजी कहे रघुकुल रीति सदा चली आई मेहरा रूपा जुलूम ढाई भाई नहीं वीर है। हमको लगा था ये नहीं वीर है आज के जमाने में। अच्छा केकरो ऊपर अत्याचार बाबा हो? सीता से पूछे। अच्छा और कैसे पूछे? न विश्वास से पड़खा से पूछे। अच्छा वहरो न विश्वास होता न विश्वास से बालिक मेरा तारा से पूछ ले। वाह अच्छा उन ऊपर न भरोसा है तो वाह मंजिल से पूछ ले। एकरे मेरा अरे जिया से बात तू लोग काहे पोलपट्टी खोलत है हो? वाह बहुत सुंदर। देखा पहले के लोग काहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर मरब पसंद बा लेकिन बात नहीं कटे। ये हमारे काका बाबा हरिन के समय के बाद बा कहानी का शुरुआत बा कैसे क्या बात है? आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। चमकता चेहरा हीरे की जैसी मुनरी थी बनाया खुदा ने देखो विश्व सुंदरी थी। भले से नगर में फैले सुल्ताना खानम थी भले से नगर में फैले सुल्ताना खानम थी मगर सुल्तान की नूरजहां ही जानम थी। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे तो बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे तभी तो नूरजहां के संसार दीवाने थे अरे तो तभी तो नूरजहां के शहंशाह दीवाने थे। और यहाँ बड़े भैया संजय पासवान जी के प्रिय छोटे भाई बड़े भैया विष्णुदेव पासवान जी विधायक 107 विधानसभा दरौली से 200 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म हमारे लिए हमारे मजहब ही सबसे बड़ा हथियार है तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि इंसान से बड़ा इंसानियत से बड़ा कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। कोई हमारे अपने ही हमारा गला काट देते हैं तो कई हमारे पराये भी हमारा साथ दे देते हैं। अच्छा लोग कहा थे कि यार विभीषण जैसा सबके भाई मिले लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा हो। जानता था कुंभकर्ण के आत्मा पूरे अंदर बका यार जानता था कि मेरे भैया गलत मार्ग पे चल रहे हैं जिनको उन्होंने लेकर आया है ना तो अब मेरे भैया बचेंगे ना ही मैं बचूंगा और ना ही मेरी लंका नगरी बचेगी ना ही उनका खानदान ही बचेगा और का। अच्छा लेकिन भाई के प्रेम के लिए मरना कबूल कर लिया लेकिन भाई
के खिलाफ नहीं गया। बाहर छिपे रावण को सब खोजते हैं, जोने दिन घरे में छिपे विभीषण को खोज ले बा भैया, तले विनाश हाँ, नहीं हुई। आगरा में जहांगीर का शासन चले तो आगरा अच्छा एक बात है गुरुजी, पहले के राजा 2-3 मेहरारू रखे यानी रानी रखे हैं। आज के हाँ रानी 5-6 ही राजा रख लेते हैं। तार वाली ठीक बा। तो के पता कर अच्छा सबके बात ना बा, केहू केहू के बात बा, देखा अपने पे मत लिया। तो जहांगीर के कई पत्नियां थी, लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते थे जानते हो? नूरजहां बेगम को। बताया गया कि नूरजहां बेगम बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी, सो ब्यूटीफुल थी। अच्छा अंग्रेजी पढ़ावे जाते रहे। हाँ हेड मास्टर रहे। ए भैया नूरजहां बेगम अपने छत पे एक तरफ खड़ी है, बाहर का नजारा मौसम का आनंद ले रही है, तले जहांगीर पीछे से गए तारीफ करते हैं, वाह खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नहीं यार माशाअल्लाह। वाह कह रहे हैं कि खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको, बनाने वालों की क्या कारीगरी है साहब। और इस बात का प्रमाण मिलता है कि नूरजहां बेगम को कभी भी कोई बेनकाब नहीं देखा था, केवल जहांगीर को छोड़ करके। जहांगीर तारीफ करते हैं, कैसे ही हमारे काका बाबा हरेम के उम्र वाली गीत लगत बा। क्या बात है बा। लइका कहे कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, बहुत सुंदर बने भैया। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में वैसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। साले लड़कियां कहे दुनिया है मेरे पीछे, सुना हमरे अंदर खासियत बा, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। और ये हमारे बड़े भैया पुनः इस भाव का सम्मान है चंद्रकेश लाल यादव जी, 500 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही। लेकिन जहांगीर यानी बादशाह अपनी बेगम नूरजहां बेगम को जब पीछे से अखबारी में भरे, हाय हाय रे वाह नूरजहां बेगम पलट के देखी ना, है क्या आंखें हैं आपकी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहांगीर तारीफ करते हैं अपने धर्म पत्नी अपनी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम के, कैसे कहे आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात होई जवानी, आय हाय रे मोरी रानी गजब बात होई जवानी, आय हाय रे मोरी रानी गजब बात होई जवानी, आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात होई जवानी, आप उसके पाती जैसे यार देखलू तलू की जालसा। आय हाय रे मोरी रानी गजब बात होई जवानी, आम के भागी जैसे यार
वाह। क्या गाल है आपके। वाह, इसके पीछे कश्मीर के सेब दिखाता हाय, हाय। रे। तले तने ना हाँ, और एक बात जहांगीर कहे बने नूरजहां बेगम खातिर वाह। हिरनी के जैसे रानी चार जोरदार बाटे हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे हाय हाय। हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे कमर कमानी जैसे सुना लचकदार बाटे कमर का पानी जैसे सुना लचकदार आहे कमर का पानी जैसे सुना लचकदार कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंगूर रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगूर रानी मौसम के रूप हो देखा देख लू तनु की जालसा बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी बाहों के रूप हरका देखलू तनु की झलसा बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी मौसम के रूप हरका देखलू तनु की झलसा कहे हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बटे वाह। कमर कमानी जैसे सुनो लचक दार बाटे। कहे क्या कमर है आपकी हाँ, स्पंज हो गया है पूरा। वाह सस्पेंसर अरे तू ढेर जानकार है यार वाह। ए भैया कहे आ जाइए मेरी बाहों में आ जाइए तहले नूरजहां बेगम इशारा करत है ने बादशाह हाँ, दूर हटो, बदबू आ रही तुम्हारे पास। अच्छा लिए रहन का हो कहे दूर रहिए क्यों आप तो मेरी बेगम साहिबा है मैं आपको बड़ा प्रेम करता हूँ हाँ, राती भरे के। कहे प्रेम उरम गवार हाँ, पहले हमार बात सुना है हाँ, तार पूरा फ्रेम गवा है। कहन का बात बा कहन हम आप लगे तबे आउ जले हमारे एक शर्त मन बा वाह, जहांगीर कहना है ये अदा आपके ऊपर बड़ी शोभा देती है वाह, गजब, गजब। कवन शर्त बा कहन की शर्त ई बा जले हमका तीर कमान चलावे सिखौबे नहीं आ तले हम तोरे लगे आउ नहीं हाँ, तो ठेंगा दिखाओ राती की। मान गए बादशाह जहांगीर धनुष बाढ़ लिए धीरे धीरे समय अच्छा एक दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन बीता 4 दिन बीता हाँ, अच्छा धीरे धीरे हफ्ता भर बीता हफ्ता भर मतलब 7 दिन वाह, बीता गए। अरे वो बीता नहीं यार मतलब गुजरते चला गया वाह, हमार भाषा थोड़ी अलग हुई लेकिन कोशिश करब कि आप लोगन के समझ में आई जाए ए भैया ए, एक दिन जहांगीर अपने राज दरबार में बैठे हैं और जहांगीर के धर्म पत्नी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम फिर से खड़ी है अपने छत के किनारे वाह, बाहर का नजारा देखा तई मन विचलित होत बा वाह, वाह, और मन में सोचा तई कि काहे न चला आज अपन परीक्षा लिया जाए वाह, लेकर आई है धनुष बाढ़ और एक पेड़ बाहर है और उस पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा है वाह, काला वाला। काला वाला एक कौवा बैठा है और तले नूरजहां बेगम धनुष पर बाण चढ़ा रही है निशाना साधत है वाह, कैसे बिरहा में गीत लगत बा कोनो देवर अपने भौजाई से कहे हाँ, का कहे गुरुजी क्या बात है कहे देवरवा देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना आय हाय देवर का दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना आय हाय देवर का दूर दूर ना ए विशाल भैया देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना फौजी भत्ता दे के खिलावे काहे देवर के दूर दूर ना जी भतर के दिया में कारे देवर का भौजी भतर के दिया में कारे देवर का दूर दूर ना काहे भौजी भत्ता दे के खिलावे काहे देवर के दूर दूर ना हाँ, भौजैया बड़ी वफादार है गुरुजी हाँ, अपने दुल्हवा के प्रति हाँ, तेरा सभी पटरी। तले अच्छा छोड़ा वो बात के बाद बा बिरहा में कहानी समझिए आप लोग यहीं से कहानी मेन पॉइंट मेरी चालू होती है जले तारीफ है तले धूल तज भाऊ आप लोग छोड़ा बाबा धनुष पर बाण चला है बेगम साहिबा नूरजहां बेगम का
और कौवे के ऊपर निशाना लगा रही हैं। और तले होत का मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी 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 सजवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी सजवा रहले ना कहे संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। आय है बाबू धनुष से जब बाण छूटा है और कौवे ने जब आहट पाई कि मेरी तरफ कुछ आ रहा है, खतरे का संकेत पाकर कौवा उड़ा है। अब जाहिर सी बात है अगर धनुष से बाण छूटा है तो बाण कहीं ना कहीं जाकर के लगेगा। बाण गया है और लगता है, किसे लगता है? तेरी के भाव में कवि जी लिखत है अरे तो अरमान सारा धूमिल होई गवा। अरे तो अरमान सारा धूमिल अरे तो अरमान सारा धूमिल होई गवा। बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान अरे इंसान अरे इंसान चलाई मरा एक इंसान अरमान सारा धूमिल हो गया। चला है बाबू बाण और आकर के बाण उस पेड़ के किनारे एक समुद्र है, नदी है और नदी के किनारे एक जोड़ा धोबी और धोबिन का। धोबी और धोबिन बैठे हैं कपड़े धोने के लिए और तले उहे बनवा जौन बेगम नूर जहाँ छोड़त है कौआ बदे उहे बड़वा आई के धोबिन के पति देव यानी धोबी के सीने में लगती है। आय हाय साहब किसी की हंसती खेलती दुनिया एक क्षण में अगर लुट जाए उजड़ जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये बात आप लोग अपने ऊपर रख के देखिएगा। किसी पत्नी के सामने किसी के पति की मृत्यु वो भी तड़प तड़प के हो, उस पत्नी के लिए सबसे खराब और दुखित बातें, दुखित दिन और दुखित समय वही होगा। लगा है बाण उस धोबी के सीने में, तड़प तड़प के जान अपनी पत्नी धोबिन के सामने दे दिया। आय है साहब आंख से आंसू निकल रहे हैं उस बेचारी धोबिन के जिसके पास सब कुछ था, उसका पति था और पति था तो पूरी दुनिया थी, आज वही एक क्षण में छिन उठा। देख रही है कि वो बाण आया कहां से, राज दरबार से। हिम्मत नहीं है कि मैं एक हिंदू धर्म की लड़की हूं, पता नहीं जहांगीर मेरे साथ इंसाफ करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो भी उनकी बेगम साहिबा के हाथों द्वारा मारा गया है मेरा पति, मुझे न्याय मिले कि ना मिले। फिर भी अपने पति के वियोग में पति के मृत्यु का बदला लेने के लिए पति की लाश लेकर पहुंची है राज दरबार के सामने। बाहर पड़ी है पति की लाश और अंदर जाकर के नतमस्तक होकर बैठी है और जहांगीर से एक बात और एक सवाल करी। कौन सवाल? हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। हिंदी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते हैं और बड़ी सुंदर बड़ी बेजोड़ है। लड़का कहे अरे क्या तुम्हें पता है अये गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है अये गुलशन मेरे दिल बरसाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन क्या तुम्हें
लेकिन जहांगीर बादशाह धर्म से मुस्लिम थे, धर्म से लड़की हिंदू थी धोबी। वो विधवा लड़की बैठी है हाथ जोड़ करके कह रही है साहब क्या मुझे भी इस राज दरबार में कुछ कहने का सुनने का इजाजत है, आज्ञा है? जहांगीर कहे बोलो लड़की क्या बात है। थले आंख में आंसू लेकर वो बेचारी धोबिन कह रही है का कहे का क्या हुई खता है ऐसा हक। क्या बात है बोलो क्या हुई खता है ऐसा हक अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐसा क्या हुई खता है ऐसा हक अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ विराजन, मैं दीन दुखी हूँ विराजन। मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है ऐसा मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन। मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता। कह रही है क्या गलती है मेरी। अच्छा गोविंद यादव हमारे बड़का भैया जैसे भी मालिक साहब। अच्छा हमारे गार्जियन जी 100 रुपये आशीर्वाद का ये स्नेह है, प्यार है, दुलार है, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आए है भैया बैठी है धोबिन और कह रही है बादशाह जी राजन मेरी क्या गलती थी कि मेरे हंसते खेलते परिवार को एक क्षण में उजाड़ लिया गया। मतलब कि मैं अपने पति के साथ अपना काम करने नदी के किनारे आई थी और मेरे पति को मार दिया गया। किसके द्वारा? आपकी पत्नी बेगम नूरजहां के द्वारा। खड़े हो गए जहांगीर क्रोध में ऐ लड़की, ऐ लड़की क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पति को मेरी बेगम साहिबा नूरजहां ने मारा है? सबूत मांगते हैं आप मुझसे और इसलिए सबूत आप मांग रहे हैं कि ये गुनाह आपकी पत्नी नूरजहां ने किया है। सबूत मांगते हैं आप मुझसे मांगते हैं कि मेरे पति को एक ही क्षण में मुझसे दूर कर लिया गया। खुद को राजा समझते हैं? हाँ समझता हूँ। तो खुद का धनुष बाण भी पहचान सकते हैं? हाँ पहचान सकता हूँ। गई है धोबिन अपने पति के सीने से निकाली है वह बाण और ला करके राज दरबार में रखती है। साहब पहचानिए इस बाण को और फिर न्याय करिए कि मैं गुनहगार हूँ या आपकी बेगम साहिबा। बाण पहचाने समझ गए ओहो आज मैं अपनी बेगम साहिबा के पास था नहीं, हो सकता है मेरी बेगम साहिबा ने यह गलती से कर दिया। लेकिन ये होता है न्याय और ऐसा ही होना चाहिए। हमारा राजा चाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस मजहब का हो। बीच सभा में ऐलान करते हैं जहांगीर। कौन ऐलान बा गुरुजी? भापट के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे तो बोले बादशाह करूंगा साफ साफ हर गलती का। अरे तो बोले बादशाह करूंगा साफ हम आप हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माप हर गलती का। उठा बाण को उठा लिए हैं
गार्जियन जी, बड़े भैया आप राजकुमार भैया की आप पूजे माता जी, सम्मानित गार्जियन जी हमारे ये पूजे हमारी भी धर्म की माता जी, 100 रुपए का सम्मान। माई के गोड़ छू के पहले की बात आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। इंसाफ कर रहे हैं, जहांगीर ऐलान करते हैं। अरे बेगम बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, अपने कर्मों का करो खुद इंसाफ। अरे तो सुन के सजा गई है अब काप माफ हर गलती का, तो सुन के सजा गई है अब काप माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए है अब हाथ माफ हर गलती का। ऐलान करते हैं जहांगीर बेगम साहिबा, आज तक अभी तक किसी ने आपको बेनकाब नहीं देखा था, यानी बिना पर्दे के नहीं देखा था। गुनाह चाहिए आपने किया हो मैंने किया हो, लेकिन गुनाह गुनाह होता है। आज आप इस राज दरबार में बेनकाब बिना पर्दे के होकर आइए। जले बेगम साहिबा बेनकाब होकर आ रही तो राज दरबार में चर्चा फैलत बा। आय हाय क्या खूबसूरती है। तब है तो जहांगीर बेगम के पीछे पागल है। लोगों में बातें फैल रही हैं कि इतनी सुंदर पत्नी है इनकी, कौन इनके साथ अन्याय करेगा। जहांगीर क्या इनको सजा देंगे। तौले जहांगीर खड़े हो गए कि सुन लीजिए सभी लोग मेरी बात, गुनाह गुनाह होता है और गुनहगार को हमेशा सजा मिलती है। और ये बड़े भैया हृदय के गार्जियन जी आप गोविंद यादव जी पुनः 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। एक तरफ धोबिन खड़ी है लाचार रो रही है, एक तरफ जहांगीर की पत्नी बेगम साहिबा नूरजहां खड़ी है बेनकाब, और बीच सभा में खड़े हैं जहांगीर और ऐलान करते हैं सजा है। क्या सजा है? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे तो बादशाह धोबिन को था माए धन बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले सीनावा के तान, बोले मारा बान बहिनी हमारे छतिया पे बहिनी। सुन के धोबिन छोड़ दिहली बान, बोलली बहिनिया भैया गजबे विपत्तिया बाटे। नगर के राजा हौवा तू ही महान, कहवा मिली न्यायाधीश ऐसन हमारे फिरना। रखिया रखिया बढ़ाई पहली रखिया केला, थमा दिए बाण धोबिन को, कहें कि बहन देख धनुष बाण थमाए और कहें कि सभा एकदम शांत है, जैसे अभी माहौल है शांत है सभा की। देखिए राजा साहब क्या सजा सुनाते हैं। कहें देख बहन, जले बहन शब्द सुनत बा तले धोबिन के कलेजा पसीजत बा। कह की बहन देख इसने तेरे पति को मारा है, कहे हाँ मारा है। इसने तेरे सुहाग को उजाड़ा है, हाँ उजाड़ा है। कहें कि अगर तू इसे मारेगी तो ये दर्द का तो पता ही नहीं पाएगी कि दर्द होता क्या है। तो मर जाए। अगर कोई हमसे कोई हमारा प्रिय छूट जाए तो दर्द क्या होता है ये वो रहेगा तभी तो जानेगा। इसने तेरे सुहाग को छीना है, काम कर बहन तू इसके सुहाग को छीन ले। मतलब उनके सुहाग तो आप हैं, कहें हाँ बाण मेरे ऊपर चलाना है। बहन बाण चलाओ और एक क्षण में इसे भी उस दुख का एहसास करो जो दुख तुमने झेला है। आय हाय भैया, जैसे जहांगीर के मुंह से निकलत बा बहन शब्द तले बहन छोड़ दी धनुष और बाण। कह रही है भाई
जब ये आपने मुझे अपनी बहन कह दिया तो मैं कैसे आपको मार सकती हूँ? मैं इसके पति को मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती हूँ। एक तरफ मेरा पति लेटा है, मुझे छोड़कर चला गया, और एक तरफ मेरा भाई है। मैंने पति को खो दिया लेकिन भाई को नहीं खो सकती मेरे भाई। मैं मिसाल देती हूँ कि आप जैसा न्यायाधीश ना ही है, ना होगा और ना ही कभी जीवन में हो सकता है। चली है इतना कहकर धोबीन अपने पति के लाश की तरफ तले पीछे से फिर से आवाज आती है, बहन जब तुमने मुझे अपना भाई समझ के मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ? अब सुन मेरी बात, मेरा कर्तव्य क्या है अपने इस हिंदू धर्म की बहन के लिए? कौन धर्म बा? आखिरी भाव खड़ी के भाव बा। अरे तो मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तो तुझे से बहन तो मिला है कितना प्यार मुझे, अब तुझे से बहन बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। अरे तो एक दिन कंधा अर्थी को देकर कर्ज चुकाऊंगा, तो भाई होने का फर्ज बहन में निभाऊंगा। भाई होने का फर्ज अरे दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, तो दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहे। एक दिन कंधा अर्थी को देकर कर्ज में चुकाऊंगा बहन, अगर अब तू मेरी बहन है तो बाहर लेटा इंसान तेरा पति मेरा भी बनोई है, रिश्तेदार है, मेरा रिश्ता जुड़ गया उससे, और अब मैं अपने भाई होने का हर फर्ज निभाऊंगा। चला है एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू धर्म के अनुसार, और हिंदू धर्म में यह रिवाज है कि लोग अंतिम विदाई अग्नि दे करके करते हैं। कंधे से उठाया लाश को और पहुंचा है चिता के पास, अग्नि दिया, सत सत नमन किया और या वचन दिया कि बहन देख, मैं जीते जी तेरे पति के लिए कुछ नहीं कर सका जब तक तेरा पति जिंदा था, लेकिन अब मैं तेरे लिए करूंगा। मेरे रहते अब तू दुख और दर्द नहीं सहेगी। और यही होता है साहब, एक राजा का न्याय जो निष्पक्ष होकर फैसला करे। जब हम प्रधान चुनते हैं, जब हम क्षेत्र पंचायत चुनते हैं, जब हम जिला पंचायत चुनते हैं, जब हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, जब हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि यही रहने गड़ेरिया है, न पासी है, न धोबी है, न दहीकार है। तो न्याय करने के बारी पे लोग आज के समय में ये देखते हैं कि अधर्म करने वाला किस जाति का है। एक रात में साहब नोटबंदी हो सकती है, एक रात में भाइयों एवं बहनों, एक रात में कुछ भी, या तो देखा था थाली पिटवा देते हैं गुरुजी, क्या एक रात में जो आजकल हमारे भारत देश में बलात्कार हो रहा है, क्या एक रात में उनको सजा नहीं दी जा सकती? क्या एक रात में उनको फांसी नहीं दी जा सकती? लेकिन लोग जानते हैं कि पैसा बा तो सब बा। हाँ, सबसे बड़ी बड़ा रुपई। रुपई है। अधर्म करने वाला भी जानता है कि पुलिस के मुख में अगर पैसा डाल दे तो कुछ नहीं बोली। रेप करने वाले बाहर घूम रहे हैं और जो गुनहगार नहीं है वो बेचारे जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए अपने आप को पहचानिए और अपने वोट की कीमत जानिए। 2026 आई बाद चुनाव के माहौल बड़ा तेज चलत बा, तो जे लोग खड़ा है भावी प्रत्याशी है वो लोग जानते हैं कि चुनाव में लगभग 5 से 6 लाख जाइए। काहे बदे जाइए? सब चुनाव बढ़िया से निकल जाते, लेकिन प्रधानी में बड़ा मेहनत करे पड़ता। तो जानते नहीं बड़ी व्यवस्था बना के रखते हैं, बट सीट कंफर्म हो तो बस कईयों जने कह चुका भैया। इसीलिए अपने वोट की कीमत समझिए। आखिरी में खानदान का परिचय बा, फिर अगली पार्टी के नंबर। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुरबा का
महाकवि बच्चन का विजय पता कहा हो। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा गावे रुचि यादव यमलेंदु के साथ अरमान सारा धूमिल होई गवा देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला, सूरज न बदला चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वो कितना बदल गया इंसान। गाय बजाओ कहा सुनो में कोनो भी गलती कसुर हो आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किया। अगली पार्टी के नंबर बा।